दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पीएम आवास योजना जिसमें पक्का घर सभी गरीबों को मिलता है, उसे बनाने के लिए सरकार अब 2.5 लाख रुपए देने को तैयार हो गई है। पीएम आवास योजना शहरी के तहत नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले वैसे परिवार जिनके पास अपनी जमीन है लेकिन वो आवास विहीन है या फिर कच्चे आवास में रहने को मजबूर है, उन्हें पक्का घर बनाने के लिए सरकार 2,25,000 रुपए देने को तैयार है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको 4 किस्तों में पैसे मिलेंगे। प्लिंथ लेवल का काम होने के बाद पहली किस्त मिलने वाली है और लिंटन तक काम होने पर दूसरी किस्त, ढलाई होने पर तीसरी किस्त एवं निर्माण कार्य पूरा होने पर चौथी किस्त अकाउंट में सरकार भेजेगी। और इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों का फोटो, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, बैंक अकाउंट पासबुक की छाया प्रति की जरूरत पड़ने वाली है। अगली खबर, आगामी 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 24 अक्टूबर को दीपावली और 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और ये आंशिक ग्रहण है और देश में कई जगहों पर दिखने वाला है। इस वजह से दीपावली की गोवर्धन पूजा एक दिन के लिए टाल दी गई है। ये धार्मिक नजरिए से भी खास होगा। इससे पहले 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हुआ था लेकिन वो देश में नहीं दिखा। खगोल वैज्ञानिक के मुताबिक भारत से दिखाई देने वाला अगला बड़ा सूर्य ग्रहण 2031 में होगा। अगली खबर, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, बाजार से कम कीमत पर मिलेगा बालू। आपको बता दें कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने आम उपभोक्ताओं से लेकर थोक कारोबारियों तक के लिए बालू सुनिश्चित कराने का रास्ता निकाल लिया है। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही बालू की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। राज्य के 9 जिलों में से 21 घाटों के माध्यम से बालू की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। खान निदेशक अमित कुमार ने बताया कि राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि जिस व्यक्ति अथवा संस्थान ने बालू की बुकिंग कराई है उसे ही उसकी आपूर्ति हो। अगली खबर, मोदी सरकार ने की हेमंत सरकार की तारीफ। आपको बता दें कि पीएम पोषण मिड डे मील योजना की रिपोर्टिंग में झारखंड की सराहना हुई है। देश भर के कुछ राज्यों ने 100% रिपोर्टिंग की है, जिनमें झारखंड भी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्राची पांडे ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। साथ ही अन्य सभी राज्यों को 100% रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। अगली खबर, झारखंड में जेल अधीक्षक को हत्या की धमकी। आपको बता दें कि कुख्यात बदमाश अमन साहू की तरफ से मेदिनीनगर सेंट्रल जेल के अधीक्षक जितेंद्र कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई और इसके बाद जेल अधीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा को दी गई। पुलिस ने जेल अधीक्षक की सुरक्षा बढ़ा दी है, साथ ही इस मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले गिरिडीह सेंट्रल जेल में रहते हुए अमन साहू वहां के जेलर प्रमोद कुमार पर जानलेवा हमला करा चुका है। साथ ही 2 करोड़ की रंगदारी की मांग भी की थी। अगली खबर, लातेहार कोर्ट में हिंसक प्रोटेस्ट करने के बाद अपना गांव घर छोड़कर भागे पुरुष टाना भगत। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले टाना भक्तों की ओर से 5 दिनों पूर्व लातेहार में किए गए हिंसक प्रोटेस्ट से इनकी सर्वत्र निंदा हो रही है। लातेहार सदर प्रखंड में टाना भक्तों गांव कैमा में निवास करने वाले पुरुष टाना भगत गांव छोड़कर फरार हैं। गांव में टाना भगत परिवार की महिलाएं और बच्चे ही सिर्फ बच गए। हालांकि गांव की दिनचर्या पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। इस गांव में निवास करने वाले टाना भक्तों को सरकार की ओर से दुधारू गाय मुहैया कराई गई है। गांव में हर दिन गव्य विकास विभाग की ओर से संचालित दूध का टैंकर दूध की खरीदारी कर वापस लौटता है। वहीं गांव के बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए रोजाना स्कूल जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में धरना देने वाले सभी टाना भगत फरार हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा, सीएम आवास का करेंगे घेराव। गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देने, छठे वेतनमान की विसंगतियों के समाधान एवं अंतर जिला स्थानांतरण रूलबुक में आवश्यक संशोधन कर इसे सरल बनाने की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षकों ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बैठक की गई और जिसमें आंदोलन का निर्णय लेते हुए उसके कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके तहत राज्य भर के प्राथमिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 19 नवंबर को रांची में सीएम आवास का घेराव करेंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों के मामले में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने झारखंड और बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 0 प्राथमिकी ट्रांसफर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोलकाता पुलिस को जांच जारी रखने की छूट प्रदान कर दी है। कोर्ट ने फिलहाल मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने की बात कही है और मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की कोर्ट में रांची एफएसएल रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई की गई। कोर्ट ने एफएसएल में आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों को नियोजित करने की प्रक्रिया किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रही है तो बिना कोर्ट की अनुमति के राज्य सरकार कैसे आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आउटसोर्स कर्मी तो संविदा पर नहीं है, ऐसे में राज्य सरकार नियमित करने पर विचार क्यों कर रही है। अगली खबर, झारखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज अगले 5 दिनों तक।
इन इलाकों में होगी बारिश। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी एवं मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाके में गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। हालांकि तापमान में बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगली खबर, खदान लीज मामले में चुनाव आयोग की राय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं देश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री हूं जो कि हाथ जोड़कर सजा देने का आग्रह कर रहा हूं। राज्यपाल से लेकर चुनाव आयोग तक से ये पूछ रहे हैं कि कौन सी सजा तय की गई है। अगर कोई मुझे मुजरिम बता रहा तो कभी किसी मुजरिम को सजा मांगते हुए आपने नहीं देखा होगा। ये एक आर्टिफिशियल बवंडर है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर वो गुनाहगार हैं तो अब तक मुख्यमंत्री के पद पर किस हैसियत से बैठे हैं। ये विरोधियों के द्वारा तैयार किया गया है। विरोधी बेचैन आत्मा की तरह भटक रहे। राज्य में अस्थिरता जैसी भी कोई बात नहीं है। अगर होता तो जिला से लेकर प्रखंड तक योजनाओं को लेकर इतनी चहल पहल नहीं दिखती। अगली खबर, दुमका जिले में अपराध की बढ़ती घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुमका में अब कानून का नहीं अपराधियों का शासन चल रहा। दुमका में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लगता है दुमका में अब कानून का नहीं अपराधियों का ही शासन चलता है। कल देर रात तक दुमका के तालझरी के सहारा बाजार में अपराधियों ने घर में घुसकर युवक की हत्या कर दी। हाल के दिनों में दुमका में अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगली खबर, पाकुड़ में बकरी पालन का झांसा देकर 57 ग्राहकों के बैंक खाते से 5,95,000 रुपए की निकासी। किसी को भी अपने फिंगरप्रिंट एवं अन्य जरूरी जानकारियां कभी न दे। यदि ऐसा किया गया तो ठगी के शिकार हो जाएंगे। पाकुड़ के इंडियन बैंक के 53 एवं स्टेट बैंक के 4 खाताधारकों को इसी कारण चूना लग गया। इन सभी के खातों से कुल मिलाकर 5,95,000 रुपए की निकासी कर ली गई। इनको बकरी पालन योजना का लाभ दिलाने के नाम पर झांसे में लिया गया और इनके फिंगरप्रिंट ठगों ने ले लिए। सभी खाताधारक शहर ग्राम इलाके के रहने वाले हैं। इनमें से एक कालीदासपुर गांव के सकल हांसदा हैं। अगली खबर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी कर दिया है आदेश। दीपावली और छठ में इस समय ही फूटेंगे पटाखे। झारखंड में इस वर्ष दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे चलाने के लिए मात्र 35 मिनट का समय तय किया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर विस्तृत निर्देश जारी कर दिए। इसके मुताबिक दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाएंगे। छठ के दिन सुबह 6 से 8, गुरु पर्व पर रात्रि 8 से 10 एवं क्रिसमस एवं नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 तक पटाखों की अनुमति दी जाएगी। अगली खबर, जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा ताकि आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे और इस अवसर पर लोकसभा सांसद विद्युत बरन महतो, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा मौजूद थे। अगली खबर, जमशेदपुर में छात्रा के कपड़े उतरवाने का मामला गर्म हो गया है। मुखी समाज सड़क पर उतर गया है। नकल करने के शक में छात्रा के कपड़े उतरवाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। छात्रा की आत्महत्या की कोशिश करने के पीछे की वजह जानकर मुखी समाज और तमाम छात्र संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने विष्णुपुर स्थित जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने विरोध को देखते हुए शिक्षिका चंद्रा दास को हिरासत में ले लिया है और छात्रा की आत्महत्या की कोशिश मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, एक तरफ नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सरकार के द्वारा बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के फैसले का ओबीसी समाज की ओर से पुरजोर विरोध भी किया जा रहा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल फरवरी तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। चुनाव के ऐलान की संभावना दिसंबर अंत तक की जा रही है और इसे लेकर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त डीके तिवारी सोमवार को सभी डीसी के साथ बैठक करेंगे। अगली खबर, धनबाद में कुड़मी जाति का आंदोलन हुआ शुरू। आदिवासी जाति में शामिल होने की मांग। झारखंड राज्य में कुड़मी जाति को पुनः आदिवासी जाति का दर्जा पाने के लिए संघर्षरत कुड़मी समाज ने आंदोलन शुरू किया है। इस दौरान उनके प्रोटेस्ट का अंदाज भी काफी अनोखा रहा। उनके प्रदर्शन को देख ऐसा लगा जैसे उन्होंने झारखंड के सभी सांसदों को फांसी की सजा दे दी और इसके बाद उन्होंने पुतले पर बीजेपी, कांग्रेस सभी सांसदों के नाम लिख के उसे फंदे पर लटका दिया। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हल्दर महतो ने कहा कि पहले कुड़मी को आदिवासी जाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अभी आदिवासी दर्जा हटा लिया गया है। हम बरसों से आंदोलन कर रहे झारखंड के सांसद इस मामले में कोई आवाज नहीं उठाते हैं और सभी चुप्पी साधे रहते हैं। चुनाव के समय कुड़मी जाति का वोट ले लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि कुड़मी को पुनः आदिवासी जाति का दर्जा दे दिया जाए। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।